हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी ईडीडी फर्स्ट एंड सेकंड की कॉमन क्लास है, इंटरनल वायरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने वायरिंग के टाइप्स पढ़े थे। वायरिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 2 पढ़ लिए थे हमने, कौन कौन से? क्लेट वायरिंग और पैटर्न वायरिंग। आज थर्ड पढ़ेंगे हम कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग को हिंदी में पाइप वायरिंग कहते हैं या बाग नली वायरिंग। यह वायरिंग 2 प्रकार की होती है। पहला सरफेस कंड्यूट वायरिंग, पहले कौन सी? सरफेस कंड्यूट वायरिंग, और दूसरे कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड और सरफेस 2 प्रकार की कंड्यूट वायरिंग होती है। तो ये किस तरह की होती है? देखो, इस प्रकार के स्थापन में, इस प्रकार के स्थापन में केबलों का वाहक नली के अंदर से ले जाया जाता है। केबलों को क्या है? केबलों को वाहक नली के अंदर से ले जाया जाता है। ठीक, इस प्रकार की वायरिंग में क्या क्या है? केबलों को अंदर, नली के अंदर से ले जाया जाता है, जिसके कारण तार स्थापन की यह प्रणाली जिसके कारण तार स्थापन मतलब वायरिंग के इंस्टॉलेशन की यह प्रणाली, यह सिस्टम क्षतिग्रस्त किस से? क्षतिग्रस्त नमी से, दीमक आदि के प्रभाव से मुक्त रहता है। क्योंकि केबलों के अंदर ये वायरिंग की जाती है, इसलिए इसका क्या है? क्षतिग्रस्त वायर नहीं होती। इसमें जो है कोई नमी भी नहीं पहुंचती, मॉइस्चर नहीं होता है, और दीमक वगैरह आदि का प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग मिलों, कारखानों, कार्यशालाओं, में मुख्य किया जाता है। मुख्य कहाँ किया जाता है? कारखानों में, मिलों में, कार्यशालाओं में, इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। वाहक नली को दीवार के अंदर सतह के निकट ही स्थित किया जाता है। सतह यानी लेयर के अंदर, दीवार के अंदर सतह के निकट ही स्थित किया जाता है। निरीक्षण भाग लगा दिए जाते हैं। तथा निरीक्षण भाग लगा दिए जाते हैं। ठीक है, निरीक्षण भाग लगा दिए जाते हैं ताकि तार स्थापन व निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, ताकि तार स्थापन एंड वायर को इंस्टॉल आराम से इजीली कर सके। तो ये था आपका कंड्यूट वायरिंग। 2 प्रकार की वायरिंग होती है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। इस वायरिंग में केबलों को वाहक नली के अंदर से ले जाया जाता है, जिसके कारण तार स्थापन की प्रणाली ना तो क्षतिग्रस्त होती है, मॉइस्चर आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मुख्यतः कार्यशालाओं में,
मिलों में, इंडस्ट्री में आदि में प्रयोग लाई जाती है। ठीक है, इसके एडवांटेज देख लो, क्या क्या लाभ है इसके। पहला ये लाभ है, लाभ क्या हो सकता है वो बोलो। इस वायरिंग का जीवन काल बैटन तथा केसिंग कैपिंग से अधिक होता है। इसका जीवन काल, बैटन जीवन काल बैटन वायरिंग से अधिक होता है। ठीक, पहला ये हो गया कि जीवन काल अच्छा होता है। वायुमंडलीय प्रभाव, सेकंड है वायुमंडलीय प्रभाव, जैसे नमी, धूप, धुआं आदि से मुक्त होती है, ये वायरिंग। ठीक, थर्ड है इसका यांत्रिक चोटों आदि से भी मुक्त होती है। और फोर्थ है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि खराबी आने पर आसानी से बदला जा सकता है, आसानी से बदला जा सकता है। तो क्या क्या एडवांटेज हो गए इसके। एक तो धूप, मॉइस्चर आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, धुआं आदि का। दूसरा जीवन काल सबसे ज़्यादा है। और थर्ड है आपका यांत्रिक चोट आदि से मुक्त रहती है। और खराबी आने पर आसानी से बदला जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हानियाँ या डिसएडवांटेज। हानियाँ क्या क्या है इसकी। पहले यह वायरिंग अन्य वायरिंग की अपेक्षा महंगी होती है। यह वायरिंग अन्य वायरिंग की अपेक्षा महंगी होती है। ये क्या है, अन्य वायरिंग की अपेक्षा महंगी होती है। दूसरा पॉइंट ये है, नमी होने पर विद्युत रोधक जल्द खराब हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, नमी होने पर विद्युत रोधक जल्दी खराब हो जाते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट है कि वाहक नली के अंदर दोष जानना कठिन होता है। वाहक नली के अंदर दोष जानना कठिन होता है। ठीक है, तो ये इसके थे डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वायरिंग आपकी हमें पढ़नी है। फोर्थ वायरिंग कौन सी है, लीड सैथिड वायरिंग। और इसको हम मेटल वायरिंग बोलते हैं या मेटल वायरिंग। हिंदी में कहें तो धातु, मेटल मतलब धातु या सीसा कोशित वायरिंग। धातु या सीसा कोशित वायरिंग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। यह वायरिंग बैटन वायरिंग की भांति ही होती है।
यह वायरिंग बैटन वायरिंग की भांति होती है। बैटन वायरिंग की ही भांति होती है, परंतु इसके केबल लीड सेथिड होते हैं। लीड सेथिड होते हैं, बैटन वायरिंग की तरह ही होती है ये, और लेकिन इसके केबल जो हैं लीड सेथिड होते हैं, जो सीसा व एल्युमिनियम की जो सीसा व एल्युमिनियम की मिश्र धातु से ढके होते हैं। मिश्र धातु से ढके होते हैं। इनकी यांत्रिक क्षति नमी व वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है। यांत्रिक क्षति नमी व वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है, परंतु केबल काफी महंगे होते हैं। इसके केबल काफी महंगे होते हैं। अतः इनका विशेष स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इनका विशेष स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। विशेष स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। लाभ देख लो क्या है। लाभ इसके पहला लाभ यह है, यह वायरिंग यांत्रिक क्षति से अपेक्षाकृत मुक्त होती है। यह वायरिंग यांत्रिक क्षति से अपेक्षाकृत मुक्त होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट है, इस वायरिंग का संस्थापन सरल व सुंदर होता है। इसका स्थापन सरल व सुंदर होता है। और थर्ड पॉइंट है, यह टिकाऊ होती है। यह वायरिंग टिकाऊ होती है। ठीक है, ये टिकाऊ होती है। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है? डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज क्या क्या है? इस वायरिंग के लिए पर्याप्त कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। ठीक, सेकंड है, ये वायरिंग काफी महंगी होती है। और थर्ड पॉइंट है, दोष होने पर, अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट होने पर फॉल्ट को ठीक करना, यानी दोष को ठीक करने के लिए
खर्चा अधिक आता है, यानी व्यय अधिक आता है। ठीक, तो ये थे डिसएडवांटेज। क्या है लीड एसिड वायरिंग? ये वायरिंग बैटन वायरिंग की भांति होती है, लेकिन इसके केबल जो है लीड एसिड होते हैं, जो सीसा व एल्युमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं, जो सीसा व एल्युमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं, और वायरिंग बैटर वायरिंग की तरह ही होती है बस, परंतु इसके केबल जो है लीड एसिड होते हैं, जो सीसा व एल्युमिनियम की मिश्र धातु के बनते हैं। इसकी यांत्रिक क्षति नमी व वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है। इस वायरिंग में क्या है, यांत्रिक क्षति हो कोई वातावरण में कैसा भी हो, धूप हो गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु केबल काफी महंगे आते हैं इसके, इसलिए इसका प्रयोग हम विशेष स्थानों के लिए किया जाता है। वायरिंग के लाभ क्या क्या है इसके? ये वायरिंग यांत्रिक क्षति से अपेक्षाकृत मुक्त होती है, जैसा कि बताया था मैंने। इसका स्थापन सरल व सुंदर होता है और यह टिकाऊ होती है। ये इसके लाभ हैं। डिसएडवांटेज ये है इसके कि इस वायरिंग को कोई भी जो है नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए स्किल्ड, जो अच्छी खासी स्किल्स हो, इसके अंदर अच्छी खासी जानकारी हो वायरिंग करने की, वही कर सकता है। ठीक, ये वायरिंग काफी महंगी होती है और दोष होने पर इसको अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट को ठीक करने के लिए काफी खर्चा आता है। इसमें फॉल्ट को करने के लिए काफी खर्चा आता है। तो ये था आपका, दोनों वायरिंग खत्म हो गई है आपकी। तो ये कंड्यूट वायरिंग हमने 4 प्रकार की पढ़ ली। पहले कौन सी? बैटन वायरिंग, सॉरी स्किलेट वायरिंग, बैटन वायरिंग, लीड एसिड और कंड्यूट वायरिंग। ये 4 प्रकार की वायरिंग थी। ठीक है, 4 प्रकार की वायरिंग थी। इनका कंपैरिजन देख लेना, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी। ठीक है, कल फिर क्लास होगी इसकी, और जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि वायर्स कितने प्रकार के होते हैं, वायर्स कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे आपको। तो ये ईडीडी फर्स्ट और सेकंड के लिए कॉमन क्लास है ये। थैंक यू क्लास।